हरे कृष्णा, जय श्री राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरी राधा रानी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, मंगलमयी होंगे और स्वास्थ्यमयी होंगे। सभी का जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो आज की मैं वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बसंत पंचमी के लिए, जो कि बहुत ही जल्द आने वाली है। तो मैं बताऊंगी कि उस दिन लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या उसमें उस दिन स्पेशल होना है। तो मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी कि बसंत पंचमी बहुत ही करीब आ चुकी है, आने वाली है। और हमारे श्रीधाम वृंदावन में उस दिन से होली का उपचारण हो जाएगा और फिर 40 दिन वृंदावन में होली खेली जाएगी। बसंत पंचमी से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं कुछ बताने वाली हूँ आप लोगों को कि घर में आप लोगों को पूजा कैसे करनी है, बालगोपाल को कब उठाना है और किन किन बातों का उस दिन खास तौर पे ध्यान रखना है। और बसंत पंचमी वाले दिन माता लक्ष्मी और माता सरस्वती आती हैं घर में, तो इन नियमों का पालन अवश्य करें आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बसंत पंचमी वाले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह ही उठना है। उठने के बाद यही आप उठ सकते हैं 4:30 या 5 बजे या 6 बजे भी आप उठ सकते हैं। वैसे 4 बजे उठे तो ज़्यादा अच्छा है। आपको उठना है। उठने के बाद आपको सबसे पहले स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आपको, जब आप स्नान करने जाएं तो ये अवश्य ध्यान रखें, आपको स्नान करने से पहले या तो उसमें गंगा जल डाल लें हल्का सा, जिससे आप स्नान कर रहे हैं उस दिन। और यदि गंगा जल नहीं डाल पा रहे तो उसमें हल्का सा आपको उस दिन हल्दी जरूर डालनी है। उसमें हल्की सी हल्दी डाल के आप उससे स्नान करें। और घर में अगर आप पोछा लगाएं तो उससे भी, उसमें भी हल्की सी हल्दी मिला लें, तभी घर में पोछा लगाएं। क्योंकि हल्दी का बहुत महत्व है उस दिन, क्योंकि माता लक्ष्मी और माता सरस्वती हल्दी से बहुत ज़्यादा आकर्षित होती हैं और वो आपके घर में आती हैं। एक आना अलग बात होता है और एक माता लक्ष्मी का टिकना अलग बात होता है। तो यदि आप ये काम करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर सदैव वास करेंगी, क्योंकि उस दिन उनका वास होता है। उस दिन वो लोग पृथ्वी लोक पे आती हैं। तो ये काम आपको जरूर करना है। यदि आप पोछा लगा रहे हैं तो उसमें हल्की सी हल्दी डालकर पोछा लगाएं। यदि आप नहीं उसमें डाल रहे हैं तो बाद में हल्दी के पानी से घर में छिड़काव कर दें। तो ये तो हो गए आपके स्नान की बात। आपको स्नान करना है गंगा जल डाल के। अगर गंगा जल नहीं है, वैसे तो जिसके घर में पूजा होती है मोस्टली सबके घर में गंगा जल होगा, बट अगर गंगा जल बाई चांस नहीं है तो आप हल्दी डाल के स्नान करें। उसके बाद आप अपने बाल गोपाल जी को उठाएं और वैसे ही उनकी सेवा करें जैसे डेली बाय डेली उठाते हैं। लेकिन उसमें ये है, अगर आप बाल गोपाल जी को उस दिन उठाते हैं तो उस दिन बाल गोपाल जी का पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से अगर आप नहीं करा सकते, आपके पास मतलब नहीं है इतना वो, तो कोई बात नहीं, आप सादे पानी से बाल गोपाल जी को स्नान कराएं और उसमें हल्की सी हल्दी डाल लें। हल्दी डालने के बाद उसी पानी से आप बाल गोपाल जी को स्नान कराएं। और फिर उस दिन आपको बाल गोपाल जी को पीले कलर के वस्त्र धारण कराएं। सुंदर सुंदर पोशाक पीली कलर की पहनानी है आपको अपने लड्डू गोपाल जी को, ताकि माता लक्ष्मी घर पे आ सके। और उसके बाद में आप लड्डू गोपाल जी को पीले कलर के वस्त्र धारण कराएं सभी को। और उसके बाद में आपको बाल गोपाल जी के लिए पीले कलर का ही भोग बनाना है। जैसे कि आप बाल गोपाल जी के लिए एक राजभोग आता है वो खिला सकते हैं, या फिर केसर वाली खीर बना सकते हैं। वैसे श्रीधाम वृंदावन में तो केसर की खीर बनती है बसंत पंचमी वाले दिन और उसी का भोग लगता है बाकी बिहारी जी को। यदि आप भी केसर की खीर बना सकते हैं। यदि नहीं है केसर तो आप हल्दी डाल के हल्की सी उसकी खीर बना दें बाल गोपाल जी के लिए। और यदि वो खीर भी नहीं आप बना सकते तो बाल गोपाल जी को पीले कलर के लड्डू का भोग लगा दें। बट उस दिन आपको बाल गोपाल जी को पीले ही चीज़ों का भोग लगाना है और पीले ही वस्त्र धारण कराने हैं। उसके बाद में आप, वो तो आपके ऊपर है, आप लड्डू गोपाल को नहलाने के बाद भोग लगाते हो या पहले लगाते हो या पूजा करने के बाद, जैसा वो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। उसके बाद में जब आप पूजा करेंगे तो पूजा में आपको हल्दी जरूर रखनी है। पूजा करने से पहले आप एक दीपक बनाएंगे। उसको, दीपक को आपको जलने देना है शाम तक। जो जोत प्रज्वलित करेंगे आप, उसको जो कलावा बनाएंगे, कलावे की जोत जलाएंगे, या आप किसी से भी जला सकते हैं, घी से भी जला सकते हैं, तेल से भी। तो उसमें आपको क्या करना है, जो आप उसकी कलावे से जोत बनाएंगे उस जोत को आपको उसमें भी हल्दी डाल के, जैसे आप घी में बनाएंगे तो घी में हल्दी मिला के फिर उस जोत को बनाएं। उसके बाद आप उसको जलाएं और वो शाम तक बढ़नी नहीं चाहिए, उसको जलाए रखें शाम तक। सुबह जलाएं और शाम तक वो जलनी चाहिए उस दिन, बसंत पंचमी
वाले दिन। उसके बाद उस जोत को प्रज्वलित करने के बाद आप अपनी पूजा करें और पूजा में भी माता लक्ष्मी को थोड़ी सी हल्दी चढ़ाएं आप लोग, माता लक्ष्मी और श्रीमन नारायण जी को, ताकि सदैव लक्ष्मी जी आपके घर में वास करें। और माता सरस्वती और लक्ष्मी जी दोनों लोग ही आएंगे, क्या बोलते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, पूजा करने के बाद आपको पीले कलर भोग में आपको पीले कलर के या तो बाल गोपाल जी को लड्डू रख दें। यदि आप नहीं लड्डू रख सकते तो आप बाल गोपाल जी के लिए पीली खीर बना दें, बट उस दिन बाल गोपाल जी को पीले कलर का भोग जरूर लगाना है। उसके बाद आपको पूजा करने के बाद आपको बाल गोपाल जी के कलर लगाना है, गुलाल लगाना है आपको सभी लड्डू गोपाल को, और माता लक्ष्मी को भी रखना है थोड़ा सा गुलाल, और श्रीमन नारायण जी को। तो आपको लड्डू गोपाल जी को पीले कलर का ही गुलाल लगाना है उनके फेस पे, दोनों तरफ हाथों से हल्का हल्का पीले कलर का गुलाल आप लगा दें। और वही गुलाल का टीका आप लोग अपने घर में जब बाल गोपाल जी को वो गुलाल लगा दें, उसके बाद आप भी उसी पीले कलर से अपने माथे पे टीका लगा लें। और अपने जो भी आपके हस्बैंड है या भाई या कोई भी है, तो आप उनके मतलब आप अपने हस्बैंड को भी वो पीले कलर का गुलाल उनके पैरों में लगाएं और उनका आशीर्वाद लें, बहुत ही शुभ माना जाता है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, ये तो हो गया लड्डू गोपाल का। उसके बाद में यदि आप मतलब सुबह, ये एक मैं बता रही हूँ माता लक्ष्मी के आने का मतलब बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है और ये काम भी करता है, लेकिन आप लोग करके देखना, अवश्य होगा ऐसा। माता लक्ष्मी आती हैं तो माता लक्ष्मी का सरसों, जो सरसों होती है ना पीली वाली, वो वाली सरसों और हल्दी बहुत ही प्रिय है। अगर ये चीज आप करते हो तो माता लक्ष्मी आपके घर खिंची चली आएंगी। तो आपको करना है क्या, इस सुबह जब आप पूजा वूजा कर लेंगे उसके बाद में आपको एक कटोरी में सरसों भर के रखनी है। पूजा में जैसे आप पूजा करेंगे वहीं पे आप एक कटोरी में सरसों भर के रख लें और वो शाम तक रखी रहने दे। फिर शाम को आपको क्या करना है, उस सरसों को पूरे घर में डाल देना है। बस आप अपने बाथरूम वगैरह को छोड़ के बाकी किचन में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, पूजा रूम में, हर जगह वो पैरों मतलब नीचे डालनी है। पैरों के नीचे आ रही है तो आने दो, कोई बात नहीं। फिर वो अगले, बस आपको मेन गेट पे वो नहीं डालनी है, मतलब बाहर को नहीं डालनी है, ताकि जो भी आपके घर में गलत चीजें होंगी, गलत चीजों का प्रभाव होगा, वो सब अगले दिन आप जब झाड़ू लगाओगे तो वो सारी निकल जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, आप लोग भी करना। आप सरसों डाल देना पूरे घर में, बस एक बाथरूम को छोड़ के। तो आपके घर में भी जो बुरी आत्माएं, बुरी चीजें होंगी वो बाहर निकल जाएंगी उस दिन, क्योंकि माता लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा मतलब माता लक्ष्मी को सरसों बहुत ही ज्यादा प्यारी है, सरसों और हल्दी। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हमें बसंत पंचमी का उत्सव कैसे मनाना है उत्सव। और आपको क्या करना है, बाल गोपाल जी को फिर प्रतिदिन बसंत पंचमी से लेकर और जो 40 दिन वृंदावन में महा उत्सव की होली मनाई जाएगी, तब तक आपको बाल गोपाल जी को सुबह पूजा करने के बाद भी गुलाल लगाना है, शाम को भी पूजा करने के बाद बाल गोपाल जी को गुलाल लगाना है और उस गुलाल से आपको टीका लगाना है। बस उस दिन आपको बसंत पंचमी वाले दिन पीले कलर का गुलाल लगाना है, बाकी दिन आप किसी भी कलर का गुलाल लगा सकते हैं अपने बाल गोपाल जी को। फिर आप अपने बाल गोपाल जी के साथ 40 दिन उत्सव मनाएं और अच्छे से होली खेलें। रोज आपको पूजा करने से पहले भी मतलब पूजा करें सुबह की, तब उसके बाद आप बाल गोपाल जी को वो लगाएं कलर। पूजा करने के बाद गुलाल लगाएं उनके फेस पे और उसी गुलाल से आप टीका लगा लें घर में सभी लोग, और अपने हस्बैंड के पैरों पे वो गुलाल लगाएं और अपने हस्बैंड के पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें। और शाम को भी आपको पूजा करने के बाद बाल गोपाल जी के लिए गुलाल लगाना है। उसके बाद आप कोई सा भी, बस बसंत पंचमी वाले दिन आपको ये वाला गुलाल लगाना है पीले कलर का, बाकी दिन आप कोई सा भी गुलाल लगा सकते हैं अपने लड्डू गोपाल को। तो ऐसे मनाएं अपनी बसंत पंचमी। इन बातों का कुछ ध्यान रखें। आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई हो और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।